पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जताया है और संकेत दिया है कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार है। आखिर ये किस तरह का संकेत है? कहीं ये तो नहीं कि ममता बनर्जी अब पीएम की कुर्सी के लिए आस लगा रही हैं या विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आना चाहती हैं? अब इस विषय पर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए विपक्षी मोर्चों की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं और यदि इंडिया ब्लॉक को चलाने में कोई परेशानी आती है तो वो इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना ये दर्शाता है कि ममता दीदी अब विपक्षी गठबंधन की मुखिया बनना चाहती हैं। इस खबर में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हालिया चुनाव परिणामों में इस गठबंधन की ताकत पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इस गठबंधन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगी। उनका यह बयान कांग्रेस और दूसरे इंडिया ब्लॉक सहयोगियों के बीच बढ़ते मतभेदों के बाद सामने आया है। ममता ने ये साफ कहा है कि वो बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो वो अब दिल्ली से भी विपक्षी गठबंधन को चला सकती हैं। यह बयान ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा दिए गए बयान के बाद सामने आया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक सहयोगियों को अपने अहंकार को छोड़ करके ममता को विपक्ष गठबंधन का नेता बनाना चाहिए। कल्याण के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर एक असहजता पैदा कर दी है, क्योंकि कांग्रेस को अब तक इस गठबंधन का सबसे बड़ा और मुख्य घटक माना जाता है। कांग्रेस के लिए हालिया चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं इंडिया ब्लॉक को झारखंड में जेएमएम के अच्छे प्रदर्शन के कारण कुछ राहत मिली है, लेकिन अन्य राज्यों में इसे कोई सफलता नहीं मिली। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस अपनी हार के बाद खुद को इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी मानने के बजाय ममता को नेतृत्व सौंपेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का प्रदर्शन उनकी मजबूत स्थिति का गवाह है। हाल ही में हुए उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को हराया है और पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति और मजबूत की है। इन उपचुनावों के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में प्रमुख विपक्षी ताकत बन चुकी है। वाम मोर्चे और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। ये स्थिति उनके लिए एक बड़ी निराशा की वजह बन गई, क्योंकि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। अब ममता बनर्जी ने बार बार ये संकेत दिया है कि वो चाहती हैं कि विपक्षी गठबंधन को उनके नेतृत्व में चलाया जाए। टीएमसी ने कांग्रेस और अन्य दलों को कई बार कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक को सफल बनाना है तो ममता को इसका नेतृत्व करना चाहिए। ममता बनर्जी का यह बयान उनकी पार्टी के भीतर से आई आवाजों के समर्थन में था, जो उन्हें पार्टी विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व सौंपे जाने की वकालत कर रहे हैं। ममता दीदी का यह बयान एक ऐसे समय पर आया जब विपक्षी दलों के बीच कई प्रकार के मतभेद और असहमति उत्पन्न हुई है। कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं में भी ये चिंता बढ़ रही है कि क्या इंडिया ब्लॉक आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बना पाएगा या नहीं। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी का यह बयान राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये देखना होगा कि आने वाले समय में विपक्षी दल उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं या नहीं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।